हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो आज हम जानेंगे रविवार की व्रत कथा। उससे पहले ये व्रत किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, सम्मान में वृद्धि और शत्रु का विनाश करने वाला है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पवित्र स्थान को लीप कर भगवान सूर्य देव की स्वर्ण या धातु से निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर उसके बाद में विधि विधान से कंद पुष्प आदि तथा भगवान सूर्य का पूजन करें। उसके बाद में फिर आप कहानी सुन सकते हैं। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल देकर सात्विक भोजन फलाहार करें। यदि किसी कारणवश सूर्यास्त हो जाए तो व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय तक वह निराहार रहे और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर स्मरण करने के बाद वह फिर भोजन ग्रहण करें। प्राचीन काल में एक कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा सुनकर भोग लगाकर एक समय भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उस पर सभी प्रकार के सुख और धन दाने से परिपूर्ण था। किसी भी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन थी। वह बहुत ही सुखी समृद्धि देखकर उसके पड़ोसन उसकी बुरी तरह से चलती थी। तो बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। तो गाय नहीं पालने के कारण पड़ोसन के आंगन में गाय का गोबर लेने चाहती थी। तो पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह गाय को घर के भीतर बांधने लगी। अब रविवार का दिन आया तो गाय का गोबर मिलने के कारण वह घर ना लीप सकी, भगवान को भोगन भी नहीं लगा सकी। इस कारण उसे निराहार व्रत किए हुए रात को भूखे ही सोना पड़ा। तो भूखा सोने के कारण ही बुढ़िया रात्रि में भगवान ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए और कहे कि भोजन न बनाने का कारण पूछा। तो वृद्धा ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण से वह भोग नहीं लगा सकी। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्ति और बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके दुख को दूर करते हुए कहा कि मेरा व्रत करने व कथा सुनने से स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धनों के घर में धन की वर्षा होती है और शारीरिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। मेरा व्रत करते हुए प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। तो स्वप्न में बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया और गाय पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया आसपास न पाकर तुरंत गाय का गोबर उठाया और अब उससे घर ले गई। तो अपनी गाय का गोबर वहाँ रख आई और सोने के गोबर को ले जाकर वह कुछ दिनों में ही धनवान बन गई। तो गाय का गोबर देकर सूर्य देव से पूर्व सोने का गोबर दिया। तो बुढ़िया के उठने से पहले ही बुढ़िया उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों के बाद में सोने के गोबर के बारे में कुछ पता भी नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही वह रविवार को गाय का गोबर सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। फिर उसके बाद में सूर्य भगवान को जब उनकी पड़ोसन की चालाकी के बारे में पता चला तो उसने तेज आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को भीतर बांध लिया और सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय सोने का गोबर देखा और उससे बड़ा आश्चर्य हुआ और उस दिन के बाद से गाय को भीतर बांधने लगी। तो सोने के गोबर के बात जानकर वह बहुत ही धनी हो गई बुढ़िया, और बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन भी ईर्ष्या से जल गए। अन्य कोई न उपाय चला तो वह राजा की सभा में जाकर उसकी शिकायत कर दी। तो महाराज ने उस गुड़िया की गाय अपने पास रख ली। तो गाय को पास में रखकर तो सूर्य भगवान ने गाय और बच्चे को लौटाने के लिए राजा से प्रार्थना करी। तो सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख बहुत ही करुणा आई
और करुणा आने के पश्चात ही राजा ने उसके गाय और बछड़े को छोड़ दिया और सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह से भयभीत होकर राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। और राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी और पड़ोसन को उसकी दुष्टता का दंड दिया।